शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया है कि मुलायम सिंह यादव का फैसला, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव का पार्टी से निष्कासन रद्द हो चुका है। अखिलेश यादव ने विधायकों को कह दिया है कि अधिवेशन होगा और अधिवेशन में वो अपनी बात सबके सामने रखेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं और बहुत देर से हमारे जितने विधायक, सांसद और प्रत्याशी, लोक बंधु राम नारायण, जिसने कांग्रेस को नहीं कमजोर किया बल्कि देश में गरीबों की पहचान और आवाज बनाने का काम और मैं कह सकता हूं उस पीढ़ी के बाद भारतीय राजनीति की परिधि का इकलौता नेता माननीय मुलायम सिंह यादव, जिसको हम लोग सभी चाहने वाले उनके चेहरे में अपना चेहरा देकर आने वाले कल और आने वाले दिन के लिए खूबसूरत सपना देखने का काम किया। ये सभी लोग उसी जमात और कतार और टाट के लोग हैं और 2017 अब कुछ घंटों की बात है, 2016 कायन और 2017 समाजवादियों की झंडा बुलंद होकर और झंडा केवल उत्तर प्रदेश लखनऊ से नहीं दिल्ली में जाकर उस तमाम उत्तर प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे। इस सरकार ने 900 दिन से भी अधिक आपको बरगलाने, आपके सपनों को चकनाचूर करने और तंग करने का काम किया है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि 2017 अभी हमारे नेता जो 2016 का अंतिम है और 2017 कुछ ही घंटों में आने वाला है। इसलिए कहूँगा साथियों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अपना संदेश में जाने का तमाम लोगों को न्योता देंगे। आज समाजवादी का जो इतिहास और भूगोल है वो किसी के पास नहीं है। यदि सत्ता को लात मारने का काम किया पंडित नेहरू की कैबिनेट को, तो केवल समाजवादियों ने सत्ता को लात मारकर हमेशा नौजवानों, किसानों और गरीबों की बात करने का काम किया। जयप्रकाश नरेंद्र देव जी हो या उस जमात और कतार सफली से लगाए एक देश की राजनीति में समाजवादियों ने एक शानदार इतिहास रचा है और आज मैंने कहा कि भारतीय राजनीति की परिधि तो ये समाजवादी पार्टी की तरफ से एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इसे कह सकते हैं। हालांकि बड़ा ऐलान अभी होना बाकी है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद है। विशाल, ये कुछ बातें अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी, इन बातों के मायने क्या निकाले जाए? ठीक वही जो शिवपाल यादव ने कहा? बिल्कुल, शिवपाल यादव ने आज मुलायम सिंह यादव से मिलने के बाद ये साफ कर दिया कि अखिलेश और रामगोपाल का निष्कासन मुलायम सिंह यादव के आदेश पर रद्द कर दिया गया है। पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे और दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। लेकिन जिन मुद्दों पर अखिलेश की बातचीत हुई, टिकट बंटवारे को लेकर या उनकी और जो 2-3 मांगे थी, उस पर कितनी सहमति बनी है इसका इंतजार है। इसके अलावा एक चीज़ तो यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की माननी पड़ेगी कि फिर वो सुपर बॉस बनकर सामने आए हैं समाजवादी पार्टी में और ऑल इज वेल कराने की दिशा में मुलायम सिंह यादव आगे बढ़े और उसका पहला कदम वो पूरा कर चुके हैं। अखिलेश रामगोपाल का निष्कासन रद्द करा दिया, दोबारा उनकी वापसी की गई है। लेकिन जो कल का दिन है समाजवादी पार्टी के लिए वो सबसे अहम होगा, क्योंकि अखिलेश और रामगोपाल ने जो राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है उसे कैंसिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय अधिवेशन में कई प्रस्ताव रामगोपाल यादव ला सकते हैं और अखिलेश यादव ने खुद अपने विधायकों से कहा है कि वो साजिश करने वालों को बेनकाब करेंगे। क्या कुछ बोलेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से अखिलेश मुलायम के बीच में जो बातचीत हुई है, किन मुद्दों को लेकर विवाद था, किस बात पर सहमति बनी है, क्या चीजें थी, कौन लोग थे, किस तरह से इतना विवाद आगे बढ़ गया कि पिता ने पुत्र को पार्टी से बाहर कर दिया और कैसे पिता ने अपने पुत्र को दोबारा वापस ले लिया पार्टी में। तो इन सभी का जवाब जानने के लिए हर किसी की निगाह अखिलेश यादव के कल के भाषण पर होगी, जो वो राष्ट्रीय अधिवेशन में देंगे। लगभग 10,000 सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में, जिनको जी ठीक। विशाल, मेरा ये सवाल है कि राष्ट्रीय अधिवेशन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने विधायकों से कह दिया है कि राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, लेकिन ये वही राष्ट्रीय अधिवेशन है जिसे मुलायम सिंह यादव ने असंवैधानिक बताया।
बिल्कुल, ये वही राष्ट्रीय अधिवेशन है जिसे मुलायम सिंह यादव असंवैधानिक बता चुके हैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और इसी राष्ट्रीय अधिवेशन की बुलाने की सजा अखिलेश रामगोपाल को दी थी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करके। लेकिन अब फिर से अखिलेश और रामगोपाल पार्टी में वापस आ गए हैं। अब इस पर क्या राय है मुलायम सिंह यादव की, ये इस पर उनकी राय अभी बाहर आनी बाकी है। और अब इस अधिवेशन को जो विशाल, आपको हमने रोका है, शिवपाल यादव शायद कुछ कहेंगे यहाँ पर। प्रदेश के महासचिव ओम प्रकाश सिंह जी, राज्यसभा सदस्य चौधरी सुखराम सिंह जी, और यहाँ उपस्थित सभी साथियों, दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, आज अभी जैसा कि उपता जी ने बताया, आज राम नारायण जी, जिनको लोक बंधु के नाम से पूरा देश जानता था, आज उनकी पुण्यतिथि है। सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पूर्ण और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वैसे तो समाजवादियों का इतिहास गौरवशाली है, सभी जानते हैं, चाहे लोहिया जी रहे हो, मधुरमय रहे हो, राम नारायण जी से लेकर के मोहन सिंह, ब्रजभूषण तिवारी और राम शरण दास जी, जिनके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया है। और इमरजेंसी का भी दिन देखना पड़ा था। वही थे लोक बंधु राम नारायण जी, जिनकी वजह से इंदिरा गांधी को मजबूरन इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। ऐसा माहौल पैदा किया था समाजवादियों ने, देश में ऐसा माहौल पैदा किया था, सबको जगा दिया था। कांग्रेस का राज पूरे देश में था, और इमरजेंसी के बाद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा इसी उत्तर प्रदेश में 85 की 85 सीटें कांग्रेस हारेगी और विपक्ष जीतेगा। किसकी देन है? राम नारायण जी को, राम शरण दास जी की गवाह पर वोट से भी हराया था, और वोट से भी उत्तर प्रदेश की जनता ने हराया था। फिर ऐसे ही माहौल सांप्रदायिक शक्ति भारतीय जनता पार्टी ने फिर पैदा किया है, नोटबंदी के माध्यम से फिर पैदा किया है। एक बार और 1992 का भी ऐसे ही माहौल पैदा किया था, बाबरी मस्जिद को लेकर के ऐसा ही माहौल पैदा किया था। फिर क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ था, और फिर उसी तरीके से फिर सफाया होगा। आपको जाना है, यहाँ के बाद अब सीधा जाना है। आज 2016 कुछ दिन देर बाद अंतिम समय है 2016 का, और कल तो आदिनाथ सिंह के बाद 2017, तो 2017 की आपको बधाई देते हैं, जिंदाबाद, आपको बधाई देते हैं, आपको भी बहुत बधाई। और सभी समाजवादी जितने भी हैं, सब समाजवादी मिलकर के, सब मिलकर के जिंदाबाद,
और एक अभी खुशखबरी दे रहे हैं सभी, अभी अखिलेश यादव का निष्कासन नेताजी ने रद्द कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रोफेसर रामपाल का भी खत्म कर दिया है निष्कासन। और अब हम सब लोग मिलकर के इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़े हैं और लड़ेंगे, और फिर से 2017 में उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और यहाँ से सब लोग जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में। भाई साहब बैठ जाइए। और जिस प्रत्याशी को नेताजी ने साइकिल का निशान दिया हो, समझ में नहीं आ रहा, खड़े उसको लग करके जनता के बीच में जा करके बहुत विकास का काम किया है। भाई साहब बैठ जाइए ना। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने बहुत विकास का काम किया है। हर व्यक्ति, हर वर्ग के लिए काम किया है। और भी सरकारें रही इस प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, बहुजन पार्टी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही। तुलना करने में सरकारों ने कोई काम नहीं किया था, केवल वादे किए थे। लेकिन हमारी सरकार ने जब सरकार हमारा काम नुकसान हो गया, नेताजी की सरकार बनी हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार बनी हो, सबके सब वादे पूरे। इसके लिए आपको जाना है, जनता के बीच जाना है। जाएंगे। जनता आपके साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ है। और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार में जो बनी थी, क्या वादे किए थे, कितने अच्छे वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। पूरे देश की जनता को, यहाँ तक कि गरीबों से लेकर के, व्यापारियों से लेकर के सबको लाइन पे लगा दिया, सबको लाइन पे लगा दिया। इसलिए सबको जाना है, जनता के बीच में जाना है और समाजवादी पार्टी को एक करके एक हो जाना सब। और जब समाजवादी पार्टी एक हुई है प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। और फिर सब लोग एक होकर के 2017 में, अब तो कल से तो लग रही है 2017 आपको बहुत शुभ हो, समाजवादी पार्टी की सरकार बने और इन नौजवानों को काम मिले, रोजगार मिले, सबको काम मिले। इन्हीं इरादों के साथ जनता के बीच में जाना है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनानी है। इन्हीं इरादों के साथ जाना, केवल जोश के साथ होश बनाए रहना, अनुशासन में रहना, अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन में रह करके जिंदाबाद 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 के साथ जिंदाबाद रहना है। जाइए मैदान में, जाइए बनाइए, समाजवादी पार्टी को मजबूत करिए। जय हिंद। तो शिवपाल यादव को आप सुन रहे थे। सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने साल 2017 का चुनाव की बात की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ही बनाएंगे।
लिस्ट को लेकर भी उन्होंने कहा कि सब लोग मिलकर लिस्ट पर बातचीत करेंगे, पुरानी बातें सब खत्म हो चुकी हैं। इन बातों का जिक्र अब से कुछ ही देर पहले शिवपाल यादव ने भी कहा था। अभी उन्होंने अखिलेश यादव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने विकास का बहुत सारा काम किया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सब एक साथ मिलकर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे। मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद है। विशाल, एक ओवरऑल मैसेज था शिवपाल यादव की तरफ से दिया गया, लेकिन क्या यह मैसेज कार्यकर्ताओं के लिए इसीलिए था कि जो दो धड़ थे कार्यकर्ताओं में, एक समर्थन में एक खिलाफ, वो सब एक साथ आए 2017 के लिए? बिल्कुल शिवपाल यादव, एक तरीके से जो कार्यकर्ता आमने सामने हुए पड़े हैं लखनऊ में, एक दूसरे के सामने तलवारें खींची हुई थी पिछले 2 दिनों से, उनको नहीं पड़ता। वो तो एक्सपल्सन तो कल हुआ था, फैसले हमारे उससे पहले हो गए थे। कल हमारा सम्मेलन हो रहा है विधिवत, पहले की तरह सम्मेलन होगा और सम्मेलन में जो सम्मेलन निर्णय लेना चाहेगा वो निर्णय लेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से ट्वीट करके कोई फर्क तो रामगोपाल यादव को आप सुन रहे थे। विशाल, हमने आपको रोक दिया था। रामगोपाल यादव ने यहां पर यह मैसेज दे दिया है कि एक्सपल्जन कल हुआ था, हमारा फैसला हो चुका था, अधिवेशन होगा और अधिवेशन कल हो रहा है। विशाल, अब अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, तो एक तरीके से शिवपाल यादव ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि पार्टी में अब सब कुछ ठीक ठाक है, ताकि कार्यकर्ता भ्रम की स्थिति में ना रहें और अपने अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार करें और समाजवादी पार्टी के लिए लग जाएं। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें जो सबसे अहम रही मुलायम अखिलेश की बैठक में, वो ये था कि मुलायम आजम खान ने जो मध्यस्थता की, उन्होंने कहा कि अब कोई भी फैसला अगर समाजवादी पार्टी में लिया जाए तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव आपस में बैठकर वो 2 लोग फैसले लें और अपने फैसले से अवगत कराएं और सबको साथ लेकर आए, किसी तीसरे का हस्तक्षेप ना हो। इसी बात पर सहमति बनी है मुलायम अखिलेश की इस बैठक में, जो पिछले 1 घंटे से चल रही थी। आजम खान ने इस एक नए फॉर्मूले के साथ सहमति कराई है और अब मुलायम सिंह यादव ऑल इज वेल की तरफ बढ़ चुके हैं। एक तरीके से समाजवादी पार्टी में सहमति की बात चल रही है, लेकिन कल राष्ट्रीय अधिवेशन में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। फैसले जिनका इंतजार कल होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद सामने आएंगे। अखिलेश यादव उसमें क्या कहते हैं?